नमस्ते सभी को, कैसे हैं आप सब। आई एम होपिंग कि ओवर द वीक आप सब ने चाकदा एक्सप्रेस का ट्रेलर देखा होगा। मैंने भी देखा एंड आई हैव टू बी ऑनेस्ट हियर, एज अ बंगाली आई एम सो ऑफेंडेड। इस मूवी के साथ मेरी सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये जानना है कि उन्होंने अनुष्का शर्मा को क्यों लिया। वॉज देयर मोटिव बिहाइंड मेकिंग दिस मूवी के हमें झूलन गोस्वामी के ऊपर एक मूवी बनानी है, या उन्होंने ये सोच के मूवी बनाई कि हमें अनुष्का शर्मा का रिटर्न टू बॉलीवुड या कम बैक जैसे वो बोलते हैं उसको मार्क करना था। बिकॉज किसी भी तरह से देखा जाए अनुष्का शर्मा इस रोल को जस्टिस नहीं दे पा रही है। शी जस्ट डज नॉट लुक लाइक द प्लेयर शी इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे। अनुष्का शर्मा इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एक्ट्रेस और मुझे ऐसा लगता है कि वो हर रोल में, जिस रोल में भी वो जाती हैं, वो रोल बहुत ज़्यादा ग्लैमर डिपेंडेंट होता है। यहाँ पर हमें एक ऐसी एक्ट्रेस चाहिए था जो अपने परफॉर्मेंस से खड़ी होगी, जो अपने परफॉर्मेंस से झूलन गोस्वामी को पोर्ट्रे करेगी, अपने ग्लैमर से नहीं। और अनुष्का इज रियली स्ट्रगलिंग टू गेट आउट ऑफ द ग्लैमर पार्ट ऑफ हर पर्सनैलिटी। एक्ट्रेस को हमेशा उस तरह के रोल्स लेने चाहिए, उस तरह के रोल्स करने चाहिए जिसमें रोल में जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर डोमिनेट हो। लेकिन अनुष्का शर्मा की पर्सनालिटी ऐसी है कि वो रोल को डोमिनेट नहीं होने देती, वो खुद डोमिनेट करती है और रोल जो है वो कहीं, मतलब रोल का जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं छिप जाता है। और झूलन गोस्वामी का जो कैरेक्टर है, इट शुड नॉट हैव बीन हैंडल इन अ वे के कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस ज्यादा डोमिनेटिंग लगे और कैरेक्टर जो है वो बैक सीट ले ले। शी हैज ट्राइड टू ब्रिंग द ग्लैमर एलिमेंट इवन इन अ नॉन ग्लैमरस रोल लाइक दैट ऑफ झूलन गोस्वामी, विच इज so horrifically disastrous. Like उन्हें देखिए, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने बाल छोटे कर लिए हैं लेकिन फिर भी बालों में कहीं ना कहीं वेव दे दिया है। सिर्फ मुंह पे ब्राउन कलर पोत लेना इज नॉट इनफ। अगेन अनुष्का शर्मा ने जो ये भूरा रंग पोता हुआ है अपने फेस पे झूलन गोस्वामी का कैरेक्टर करने के लिए, दिस इज आउटरेजियस एंड बॉर्डर लाइन ऑफेंसिव. I as a Bengali take offense to it. Now Anushka Sharma tries to be a liberal, a woke. उन्होंने विराट कोहली को भी लिबरल और वोक बना दिया है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में वी हैव सीन अ चेंज इन विराट कोहलीज एटीट्यूड. ही इज ट्राइंग टू बी लिबरल एंड वोक. वोक कल्चर जो है वो वेस्ट से आया है और वेस्ट में अगर आप इस तरह की हरकतें करो तो आपको सू कर दिया जाएगा. वेस्ट में अगर आप से फेयर स्किन्ड एक्टर हो और आपने भूरा रंग या काला रंग अपने मुंह पे पोत लिया है to portray a character which is of a different skin tone than yours, आप पर केस हो जाएगा. They call it doing a black face or pulling a black face, something like that. मैं उनके टर्म्स से उतनी ज़्यादा वाकिफ नहीं हूँ, but yeah, this is very offensive. लेकिन इंडिया की वोक अनुष्का शर्मा pulls a brown face and it is completely okay. तो मुझे ऐसा लगता है कि वेस्टर्न वोक्स से इंडियन वोक्स ज़्यादा हिपोक्रेट होते हैं. ये कुछ भी करते हैं as long as इनका खुद का इंटरेस्ट जो है वो फुलफिल हो. एज लॉन्ग एज इनका खुद का इंटरेस्ट फुलफिल होता है, दे डोंट केयर टू बी वोक इनफ. अनुष्का शर्मा पुलिंग अ ब्राउन फेस टू पोर्ट्रे झूलन गोस्वामी, सो नॉट वोक. एंड दिस इज अनदर प्रॉब्लम दैट आई हैव, क्योंकि जब मेकर्स को मालूम है कि अनुष्का शर्मा का कॉम्प्लेक्शन मैच नहीं करा, तो व्हाई डिड दे नॉट टेक एन एक्ट्रेस जिसका कॉम्प्लेक्शन मैच करता है. देयर आर मेनी एक्ट्रेसेस, मेनी डस्की एक्ट्रेसेस इन बॉलीवुड. अब कई लोग बोल रहे हैं कि व्हाई डिड दे नॉट टेक अ डस्की बंगाली एक्ट्रेस. आई एम नॉट वेरी हेल बेंट ऑन बंगाली हो या नॉन बंगाली हो. इंडिया में डस्की एक्ट्रेसेस की कमी नहीं है. दे कुड हैव इजीली टेकन, अगर उनका मेन मुद्दा ये नहीं होता कि अनुष्का शर्मा को लेके मूवी बनानी है, तो दे शुड हैव टेकन एन एक्ट्रेस जिनका कॉम्प्लेक्शन और जिनका एंटायर बिल्टअप झूलन गोस्वामी से थोड़ा बहुत मैच करता हो. अनुष्का शर्मा का शी इज लुकिंग लाइक अ टाइनी मॉडल, जबकि झूलन गोस्वामी जो है वो लंबी चौड़ी हैं. शी हैज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बिल्टअप विच अनुष्का शर्मा इज नॉट एबल टू मैच अप. तो क्या है, मतलब व्हाट वाज द रीजन ऑफ टेकिंग हर? एंड आई डोंट थिंक दैट शी हैज इवन बॉदर टू वर्क हार्ड टूवर्ड्स गेटिंग इन टू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर. बिकॉज अगर आप देखते हैं कि वो जब अपना डायलॉग डिलीवरी कर रही है, एक या दो सेंटेंसेस ही बोले होंगे और उसमें भी इंसान हंसते हंसते लोटपोट हो गया होगा. उन्होंने अपनी डायलॉग डिलीवरी ऐसे की है कि वो ठीक है हिंदी को बंगाली में मिक्स करके बोल रही है, लेकिन जो बंगाली वर्ड्स हैं वो भी वो हिंदी में मिक्स करके बोल रही है. लाइक शी इज जस्ट नॉट एबल टू से द बंगाली वर्ड्स करेक्टली ईदर. नाउ झूलन गोस्वामी इज अ बंगाली. वो जब बंगाली बोलेंगी तो वो प्योर बंगाली, बंगाली प्रोनाउंसिएशन और बंगाली एक्सेंट में बोलेंगी. एक बंगाली जो होगा, बंगाली स्पोर्ट्स पर्सन, वो बंगाली हिंदी एक्सेंट में क्यों बोलेगा?
दैट इज व्हाट अनुष्का शर्मा इज डूइंग एज झूलन गोस्वामी. वो हिंदी बंगाली एक्सेंट में बोलती हैं और बंगाली हिंदी एक्सेंट में बोलती है. आई थिंक दिस इज हाई टाइम दैट ऑल नॉन बंगालीज आउट देयर, नॉट ओनली अनुष्का शर्मा और अदर्स इन बॉलीवुड, बट ऑल नॉन बंगालीज आउट देयर, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग लाइक अ बंगाली, तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि अ और ओ में क्या डिफरेंस है. When you say Roshogolla, it's not Roshogolla, it's Roshogolla. If you cannot say Roshogolla properly, just say Rasgulla. Just say it in Hindi. I get offended as a Bengali when you're trying to copy the Bengali accent but not doing it perfectly. It's like आप हमारे ऊपर joke कर रहे हो. And I'm pretty okay with that. I'm not very touchy. If you want to joke at a couple of Bengalis or Bengali ways, that's okay if you're just joking. But when you're making a movie on Jhulan Goswami, you have to be honest in your efforts. वो तो मजाक नहीं है ना, वो जोक नहीं है. But she did not put that effort. और वो उनके एक या दो सेंटेंस के डायलॉग डिलीवरी में समझ में आता है. She has been a complete failure. और ये मूवी जो है, ये भी शायद जैसे 83 फ्लॉप हुई है, सुपर फ्लॉप हुई है, शायद वैसी ही हो. एंड शी डिजर्व्स इट. आई थिंक कुछ एक्ट्रेसेस ऐसी हैं, बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर इन द रिसेंट टाइम्स, उनका जो पॉपुलैरिटी था वो कम हो गया है. अभी जब वो अनाउंस करती हैं कि उनकी मूवी आने वाली है, दर्शक उसे देखने के लिए एक्साइटेड नहीं होते, बल्कि दर्शक उसको फ्लॉप करवाने के लिए, उसके फ्लॉप होने के लिए एक्साइटेड होते हैं. दिस इज द काइंड ऑफ disliking they have cultivated for themselves in the hearts of their audiences. ये हुआ है, बीट दीपिका पादुकोण, बीट अनुष्का शर्मा. लोग उनकी मूवीज जब फ्लॉप होती है तो ज़्यादा खुश होते हैं. इफ़ यू वॉन्ट टू बी एन एक्ट्रेस, यू हैव टू बी पॉपुलर फर्स्ट ऑफ ऑल. लोग आपको पसंद करेंगे, इसीलिए मूवी थिएटर्स में आएंगे. अदरवाइज नो बडी वॉन्ट्स टू गिव अ शिट. नो बडी वॉन्ट्स टू शेल्व ऑफ 300, 400, 500 रुपीज टू कम एंड वॉच अ पर्सन whom they don't like. तो कहीं ना कहीं दे हैव टू रीबिल्ड देयर लाइकेबिलिटी विद द ऑडियंस. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नेक्स्ट मैं बॉलीवुड में एक ट्रेंड देख रही हूँ बायोपिक्स के. ये लोग बायोपिक्स बनाते हैं आर्मी के पर्सनालिटीज़ के ऊपर और स्पोर्ट्स पीपल के ऊपर, बिकॉज दे नो कि आर्मी और स्पोर्ट्स इन दोनों के साथ कहीं ना कहीं एक पेट्रियाटिक लिंक जुड़ी होती है. आर्मी के साथ तो ऑब्वियसली जुड़ी होती है, लेकिन स्पोर्ट्स के साथ भी जुड़ी होती है, बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया एंड फाइटिंग पीपल हु आर अगेंस्ट इंडिया, लाइक नॉट रियली बट गेम में, मैच में. तो इंडिया की जो ऑडियंस है दैट इज लार्जली पेट्रियाटिक, बिकॉज इट्स जस्ट बीन 70 years सिंस वी हैव बीन इंडिपेंडेंट. तो पेट्रियटिज्म इंडिया की जनता में अभी भी है. और जब भी बॉलीवुड आर्मी के ऊपर या स्पोर्ट्समैन के ऊपर कोई भी मूवी बनाता है, दे ट्राई टू एक्सप्लॉयट द पेट्रियटिज्म आउट ऑफ देयर ऑडियंस, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आउट ऑफ द लव फॉर इंडिया दे विल गो एंड वॉच द मूवी. एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर थोड़े दिन में CDS रावत के ऊपर भी ये लोग कोई मूवी बनाए. आई एम रियली हैप्पी विद द फैक्ट कि रिसेंट जो बायोपिक्स आए हैं, जो कि एक शायद जानवी कपूर ने किया था, विच वॉज गुंजन सक्सेना, दैट वॉज अ फ्लॉप, 83 फ्लॉप हुई. और जो परिणीति चोपड़ा ने किया था साइना समथिंग लाइक दैट, वो भी फ्लॉप हुई. I'm really happy with these movies flopping because it shows कि इंडिया की जनता और बेवकूफ़ नहीं बनेगी बॉलीवुड से. They have a mind of their own. They have learned to think for themselves. So it is a good thing. बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा if Bollywood tries to exploit the sentiments which are linked with CDS रावत. And जब वो ये मूवी बनाएगी, I'm pretty sure ये बनाएगी, आज नहीं तो कल इस तरह की एक मूवी बनेगी. ऑडियंस देखने जाए ये मूवी हॉल में, उससे पहले आई वुड रियली लव अगर ऑडियंस थोड़ा सोच ले कि ये जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं, आर दे इवन वर्थ गिविंग दैट टाइम ऑफ योर लाइफ. 3 घंटे आप इनको दो, आर दे रियली वर्थ इट? बिकॉज these were the people who wanted to work with Pakistani actresses and singers at one point in time. यही लोग अगर CDS रावत जी के ऊपर कोई मूवी बनाते हैं, are we supposed to watch that movie? I leave this question for you to think over, and I'm going to end this video here only. Thank you so much for watching. Bye bye.